ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आषाढ़ मास में दान पुण्य का बड़ा महत्व है। दान अर्थात निस्वार्थ भाव से किसी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र, धन, देश सेवा या ज्ञान देना, यह सनातन धर्म में सबसे पुण्य कर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दानम धर्म च शीलम च सत्यम च ब्रह्म वर्चसम ऐसे सप्तर्षयो भूर्यो धर्मस्य मूलमूर्तितमः। दान, धर्म, शील, सत्य और ब्रह्मचर्य ये सभी धर्म के मूल आधार हैं। सबसे पहला है अन्नदान। अन्नदानम परम दानम विद्यानंदम तथैव च। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है क्योंकि यह सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है। जलदान, विशेषकर गर्मी और आषाढ़ मास में प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्यदायक है। वस्त्रदान, गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान देने से दरिद्रता दूर होती है। गौदान, गाय का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से ब्राह्मणों या पेट पाती लोगों को दान देना चाहिए। ज्ञान का दान सबसे स्थायी और व्यापक दान है। यह व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु की निंद्रा का प्रारंभ काल होता है। इस महीने में आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान सच्चे मन और बिना इनकार के करें। दान कभी अपवित्र या गलत अर्जित धन से ना करें। दिखावे या प्रसिद्धि के लिए किया गया दान फलदायी नहीं होता है। दान न केवल दूसरों की सहायता बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन भी है। यह पापों का नाश करता है, पुण्य बढ़ाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए सभी को दान अवश्य करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, काशी नगरी में विष्णुदास नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विनम्र, सदाचारी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन संध्या वंदन, जप, तप, पूजा और धर्म ग्रंथों के पाठ में समय बिताते थे। आषाढ़ मास में तो वे विशेष व्रत करते, तुलसी सेवा करते, गौ माता की सेवा करते और गरीबों को अन्न वस्त्र दान देते थे। एक रात्रि जब वे गंगा स्नान कर लौटे तभी मार्ग में उन्हें एक वृद्ध, दरिद्र और भूखा व्यक्ति मिला। ब्राह्मण का नियम था कि वह पूजा पाठ नियमित रूप से करते और जब भी समय मिलता वह दूसरों की सेवा भी करते थे। दूसरों की सहायता पर तत्पर रहते तथा दान पुण्य भी करते थे। जितना सामर्थ्य था उतना दान पुण्य करते थे। एक बार वो गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिले। वह बुजुर्ग काफ़ी परेशान थे और उनकी शरीर की हालत बहुत ही दयनीय थी। विष्णुदास ने तुरंत उन्हें अपने घर बुलाया, भोजन कराया और वस्त्र दिए। उस वृद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने आज जो किया है उसका फल तुम्हें मृत्यु के बाद मिलेगा। यमदूत भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो भी पुण्य फल है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, मुझे कुछ नहीं। इस प्रकार से विष्णुदास ने कहा। कुछ वर्षों बाद विष्णुदास वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर एक दिन योग पूर्ण प्राण त्याग दिए। योग के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी समय यमदूत वहाँ पहुँचे, पर जैसे ही वे सबके पास आए, एक तेज प्रकाश और भगवान विष्णु के पादस्थ गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए। गरुड़ ने कहा, यह भक्त आषाढ़ मास में भगवत सेवा करता था, गरीबों को भोजन कराता था, तुलसी और गौ की सेवा करता था। इसे छूने का अधिकार यमदूतों को नहीं है। यमदूत भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। विष्णुदास को भगवान विष्णु के धाम ले जाया गया, जहाँ उन्हें दिव्य रूप और मोक्ष की प्राप्ति हुई। आषाढ़ मास में पुण्य कर्म करने वाले, दान करने वाले, तुलसी व गौ माता की सेवा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता। यमदूत भी ऐसे व्यक्ति को छू नहीं सकते जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यह मास मोक्षदायक है।
यही भावना और सेवा से किया गया प्रत्येक कार्य अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। इस कथा के श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है।